कहानी दो बैलों की कथा। लेखक प्रेमचंद। यह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, जो दो बैलों हीरा और मोती की मित्रता, संघर्ष, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को दर्शाती है। यह कहानी न केवल पशुओं की भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि मनुष्य को भी साहस और स्वाभिमान की प्रेरणा देती है। गांव के एक किसान झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों सुंदर, स्वस्थ और बलशाली थे। वे दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। झूरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था और उनकी अच्छी देखभाल करता था। झूरी की पत्नी को यह बैल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने झूरी को मजबूर किया कि वह उन्हें अपने मायके भेज दे। झूरी अपनी पत्नी की जिद के आगे हार गया और हीरा मोती को ससुराल भेज दिया। झूरी के ससुराल में बैलों को बहुत कठोर परिश्रम करवाया जाने लगा। उन्हें कम खाना दिया जाता, लेकिन ज्यादा काम लिया जाता। वे थके होते, फिर भी उनसे हल जोतने और बैलगाड़ी खींचने का काम कराया जाता। नौकर चाकर उन्हें डंडों से मारते, लेकिन वे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। हीरा और मोती को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहां से भाग निकले। उन्होंने जंगलों, पगडंडियों और नदी नालों को पार किया। रास्ते में भूख प्यास से कमजोर हो गए, लेकिन घर लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। भागते समय उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक नदी पार करनी पड़ी जिसमें तेज धार थी। एक गांव में कुछ लड़कों ने उन पर पत्थर फेंके। एक जगह डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी बैलगाड़ी में जोत लिया। बैलों ने बहादुरी से डाकुओं की बैलगाड़ी को उलटा दिया और वहां से भाग गए, खून से लथपथ, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। अंत में वे अपने मालिक झूरी के घर पहुंच गए। झूरी अपने बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने प्यार से उन्हें सहलाया, खाना खिलाया और उनकी देखभाल की। हीरा और मोती को असली खुशी अपने मालिक के पास आकर मिली। अब वे फिर से सुखी और स्वतंत्र थे। हीरा और मोती ने साबित किया कि स्वतंत्रता के लिए कोई भी कठिनाई सहन की जा सकती है। मित्रता और सहयोग की शक्ति। दोनों बैलों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। हीरा और मोती ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। यह कहानी दिखाती है कि जानवर भी दर्द महसूस करते हैं और प्यार की जरूरत होती है। निष्कर्ष: दो बैलों की कथा सिर्फ एक पशु प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया कि चाहे कोई भी प्राणी हो, उसे प्यार, सम्मान और आजादी की जरूरत होती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?